हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज का इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थैलेसेमिया। तो देखेंगे थैलेसेमिया क्या है। थैलेसेमिया एक एनीमिया का टाइप है और थैलेसा का मतलब होता है सी। जो समुद्री रीजन में आदमी रहते हैं उन लोगों में ज़्यादा थैलेसेमिया देखा जाता है। तो ये क्या है कि हेमोग्लोबिन के डिसऑर्डर के वजह से, हेमोग्लोबिन के एबनॉर्मल सिंथेसिस होने की वजह से थैलेसेमिया होते हैं। तो कैसे होता है, पहले हम उसको देखते हैं कि हेमोग्लोबिन के कौन सा चैन को डिसऑर्डर फॉर्मेशन होने की वजह से थैलेसेमिया का कंडीशन आते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो हेमोग्लोबिन दो कंपोनेंट मिलकर बना हुआ होता है, हेम प्लस ग्लोबिन। तो जो हेम होता है ये भी दो कंपोनेंट मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटोपोरफायरिन एंड जो सेकेंड है वो आयरन। अगर प्रोटोपोरफायरिन के सिंथेसिस अगर कमी होगा जिसके वजह से साइड रोब्लास्टिक एनीमिया होगा, और अगर आयरन के डिफिशियंसी हो जाएगा या आयरन के कमी होगा हमारे बॉडी के अंदर जिसके वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। अब हम देखते हैं ग्लोबिन। तो ग्लोबिन के अगर सिंथेसिस कम होगा जिसकी वजह से दो चीज का फॉर्मेशन होगा, डिफेक्टिव ग्लोबिन चैन बनेंगे और दूसरा डिक्रीज ग्लोबिन चैन। जो ग्लोबिन चैन है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ग्लोबिन चैन का सिंथेसिस कम होगा तो दो कंडीशन आता है, एक अल्फा ग्लोबिन चैन और दूसरा बीटा ग्लोबिन चैन। ये दोनों चैन का भी सिंथेसिस कम हो जाएगा। तो अगर अल्फा ग्लोबिन चैन का सिंथेसिस कम होगा तो इस कंडीशन को हम अल्फा थैलेसेमिया बोलेंगे, और बीटा ग्लोबिन चैन का अगर सिंथेसिस कम होगा तो उस कंडीशन को हम बीटा थैलेसेमिया बोलेंगे। अब हम देखेंगे इसका डिफिनीशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो इट इज ब्लड डिसऑर्डर। जो थैलेसेमिया है वो ब्लड का एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इन विच द बॉडी प्रोड्यूस एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन इज कॉल्ड थैलेसेमिया। क्योंकि जब हमारे बॉडी के अंदर एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस होगा तो थैलेसेमिया होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं। दिस डिसऑर्डर इन्वॉल्व डिटोरिएशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसी गिविंग राइज टू एनीमिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस होने की वजह से एबनॉर्मल और अनहेल्दी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और उस आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो कम होता है। इसका मतलब जितना अमाउंट ऑफ आरबीसी बनता है उससे ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको वजह से आरबीसी का अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। तो आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है। इट इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाता है। अब हम समझते हैं कि इटियोलॉजी कि थैलेसेमिया होने का रीजन क्या हो सकता है। तो थैलेसेमिया डेवलप्स व्हेन डीएनए म्यूटेशन इन सेल मेकिंग हेमोग्लोबिन। जो सेल हेमोग्लोबिन बनाता है अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए जिसके वजह से हेमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होगा वो एबनॉर्मल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस म्यूटेशन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। एक म्यूटेशन क्या हो सकता है, पेरेंट से चिल्ड्रेन के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इसलिए पेरेंट टू चिल्ड्रेन में ट्रांसफर होता है। थैलेसेमिया इन्वॉल्व एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन एंड हेल्दी आरबीसी। थैलेसेमिया के कंडीशन में क्या होता है, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनता है और जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो हेल्दी नहीं होता है। दिस लीड टू एनीमिया, जिसकी वजह से एनीमिया होता है, इन विच ड्यू टू लैक ऑफ आरबीसी द टिश्यू डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। इस कंडीशन में क्या होता है, जब आरबीसी का नंबर जब हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाता है जिसकी वजह से जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू के पास पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन एक्सपीरियंस फैटिग, थकान फील होता है। तो ये हुआ इटियोलॉजी ऑफ थैलेसेमिया। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थैलेसेमिया। हमारे बॉडी के अंदर थैलेसेमिया कैसे डेवलप होता है। जैसे अल्फा ग्लोबिन का सिंथेसिस हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो दो कंडीशन आएगा, प्रिसिपिटेशन इन आरबीसी। आरबीसी का प्रिसिपिटेशन होगा जिसको वजह से हेमोलाइसिस, जो आरबीसी है उसका ब्रेकडाउन होगा, और जब ब्रेकडाउन होगा तो आरबीसी का अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाता है जिसकी वजह से एनीमिया होता है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन सिंथेसिस, जिसको वजह से एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस होगा, और डिक्रीज इरिथ्रोपोइसिस। उस कंडीशन में आरबीसी का क्या होता है, अमाउंट कम हो जाता है, नंबर कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। और उस टाइम पे क्या होता है, बोन मैरो एक्टिविटी जो है वो कम हो जाता है। बोन मैरो के अंदर टोटल ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। जब आयरन का कमी होता है तो ब्लड सेल नहीं बन पाएगा, क्योंकि
आयरन रिक्वायरमेंट होता है ब्लड सेल को या आरबीसी को फॉर्मेशन करने के लिए। तो जब हेमोग्लोबिन या आयरन का डिफिशियंसी होगा हमारे बॉडी के अंदर, तो बोन मैरो जितना एक्टिविटी करना चाहिए था उतना नहीं कर पाएगा, जितना सेल को बनाना चाहिए था उतना आरबीसी को फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट कंडीशन आयरन एब्जॉर्प्शन, अगर आयरन के एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा तो आयरन ओवरलोड, लिवर टॉक्सिसिटी एंड बोन डिफॉर्मेशन, तो जो भी आरबीसी का फॉर्मेशन होगा बोन मैरो के अंदर वो डिफेक्टिव होगा। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर थैलेसेमिया डेवलप होता है। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले।